मूर्ख बनो तभी सफल बनोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भी थोड़े स्मार्ट बन जाएं, समझदार बन जाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं, होशियार बन जाएं, चतुर चालाक बन जाएं। और हमारे माँ बाप भी यही कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही तेज दिमाग वाले बन जाएं, क्योंकि अगर नहीं बने तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं कि मूर्ख बनने में भी बहुत समझदारी है, मूर्ख बनकर भी इस दुनिया से जीता जा सकता है, मूर्ख बनकर भी बड़े से बड़े कार्य सफल किए जा सकते हैं, मूर्ख बनकर आप वो काम कर सकते हैं जो बुद्धिमान बनकर नहीं कर सकते। तो ये वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है कि आप लाइक किए बिना रह ही नहीं सकते, और ये वीडियो तो आप पूरी ही देख लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही यूनिक है। मूर्खता दिखाना भी एक समझदारी है परिस्थिति के अनुसार। कहां कहां पर मूर्ख बन जाना चाहिए, तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आपके सहयोग से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। पहला पॉइंट है, मूर्खों के बीच मूर्ख बन जाना ही समझदारी है। चाणक्य बताते हैं कि अगर आप चार मूर्खों के बीच फंस गए हैं तो कभी भी अपनी समझदारी ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। वो चार मूर्ख आपकी समझदारी को टिकने ही नहीं देंगे। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जहां वे केवल और केवल अपनी ही कहते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं, कुछ भी बड़बड़ाते हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते हैं, और वो भी पूरा सफेद झूठ, और यहां पर आप अपनी समझदारी दिखाते हो, उनके झूठ को पकड़कर सच बताने की गलती करते हो, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हो कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, पर आप तो अकेले हैं और वो ज्यादा है, तो उल्टा आपकी ही हंसी उड़ाएंगे और आपको ही गलत साबित कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी समझाओ वे नहीं समझते, और वे अपने मन में जो आ जाए वही करते हैं, वही कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कोई समझदारी ही नहीं रखते, उनसे कोई जैसा कह देता है वो वैसा ही करने लगते हैं। दूसरे लोग अपने मन मुताबिक उनसे अपना काम करवा लेते हैं, दूसरे ही उनका फायदा उठाते हैं। ये भी एक तरह के मूर्ख होते हैं। इनके बीच आपकी समझदारी किसी काम की नहीं, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, बस यही एक उपाय है। इनसे अपना काम तभी आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब आप कहीं भी नई जगह जाएं तो वहां मूर्ख बन जाएं। चाणक्य बताते हैं कि मूर्ख बन जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप हंसी का पात्र बने, बल्कि यह है कि नई जगह जब आप पहली बार जाते हैं तो अगर जाते ही यदि आप अपनी समझदारी दिखाना शुरू कर देते हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो आपको ज्यादा चालाक या ओवर स्मार्ट कहकर दूरियां बनाने लगते हैं। वे आपके किसी काम में सहयोग नहीं करेंगे, वे आपको उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। चाणक्य के अनुसार लोग अक्सर खुद को ज्यादा समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। जब उनके सामने कोई अपनी समझदारी दिखाता है तो वो चिढ़ जाते हैं और आपस में एक होकर उसको कोई न कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं तो वहां के लोगों के बीच थोड़ा मूर्ख बनकर रहे, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, वहां के बारे में आप कुछ नहीं जानते, और आपको जो कुछ भी जानना है वो यही लोग जानकारी दे सकते हैं। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे आप ज्यादा नहीं जानते, जब आप उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो वे खुशी खुशी आपको बहुत कुछ बताएंगे और एक दूसरे के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताने लगेंगे। आपके हमदर्द बनेंगे और आपका साथ भी देंगे, क्योंकि लोग उसी की मदद करते हैं जिसे वो मदद के लायक समझते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आप अपने से बड़े इंसान से कुछ बात कर रहे हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बड़े का अर्थ यह नहीं कि वह आयु में बड़ा है, बल्कि बड़े का अर्थ यह है कि वह ज्ञान में आपसे बड़ा है, हैसियत में आपसे बड़ा है, तजुर्बे में आपसे बड़ा है। तो इसके सामने मूर्ख बनने में ही भलाई है, क्योंकि इनसे आपको तभी कुछ मिल सकता है यदि आप उनके सामने अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाते। अगर आप अपनी स्मार्टनेस इनके सामने दिखाएंगे तो कुछ भी नया ज्ञान या तजुर्बा नहीं ले पाएंगे। ठीक वैसे ही
जैसे घड़े में नया ताजा पानी भरने के लिए पुराना खाली करना पड़ता है। आप अपने माता पिता या गुरु के सामने मूर्ख की तरह हो जाओ, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आपको उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए सदा सीखते रहिए उन लोगों से जो आपसे तजुर्बे में ज्यादा हो। अगर आप उन्हें ही कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। और हाँ, आखिरी खास बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखकर अपना सुझाव जरूर दें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।